इसी भांडीर वट को रखने को साक्षी मान के हुआ था, क्योंकि ब्रह्मा जी को दोष लगा था, वो अपनी पुत्री जी पर मोहित हो गए थे, जो उनके मुख से पैदा हुई थी पार्वती माता जी। तो एक दिन नंद बाबा से लाला जिक्र करने लगता है कि बाबा आप गाय चराने के लिए जाते हो, मैं भी आपके साथ में भांडीर वन चलूँगा। तो नंद बाबा बोलने लगे लाला भी तू छोटा है, बड़ा हो गया, कि नहीं बाबा मुझे अभी जाना है। तो जैसे नंद बाबा लाला को भांडीर वन में लेके आए हैं, तो 2.5 साल के बच्चा में लेके आए थे, और एकदम मौसम खराब हो गया, दिन की रात हो गई, आंधी तूफान लगा, नंद बाबा घबराने लगे कि मैं तो आज ही लाला को भांडीर वन लेके आया और आज ही मौसम खराब हो गया। मौसम को साफ करती राधा रानी प्रकट होती, नंद बाबा से बोलती है बाबा अपने लल्ला को मुझे दे दो, मैं आपकी लल्ला की रक्षा करूँगी। तो बाबा बोलते देवी मैं तो आपको जानता नहीं, आप कौन हो, कहाँ से आई हो, कृपया करके अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन करा दोगी तो मैं अपने लल्ला को आपको दे दूंगा। तो राधा रानी ने जैसे अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन कराए, तो नंद बाबा को एकदम ध्यान आ गया कि जब नामकरण किया था तभी बता देते ये कोई सामान्य बालक नहीं है, इनकी शादी भांडीर वन में इसी बैठ के नीचे होनी है। तो आज भी आप देखोगे इसी बैठ में नेचुरली मंडप बना हुआ है, गठबंधन है और हस्तमैल का स्वरूप है। तो ठाकुर कृष्ण पूछने लगे ब्रह्मा जी आपने विवाह तो संपन्न करा दिया, अब आपकी दक्षिणा क्या होती है। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं मुझे दक्षिणा कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपके चरणों की भक्ति चाहिए, कि चरणों की भक्ति एक शर्त में मिलेगी, किसी को बताना नहीं है कि मेरी शादी राधा रानी के साथ में भांडीर वन में हुई है। तो सभी भक्त बोलते हैं रुक्मिणी जी के साथ में हुई थी। रुक्मिणी जी का तो वो हरण करके लेके गए थे, द्वारका गई थी ब्रज को छोड़ के, बोली थी जब तक ब्रजवासी की कृपा नहीं होगी, ठाकुर की कृपा तो बहुत दूर की बात है, पहले ब्रजवासी कृपा करेगा जब हमारे ठाकुर जी कृपा करेंगे। जब ठाकुर कृष्ण ने इस भांडीर वट का इतना बड़ा वर्णन दिया था, तो जो इस भांडीर वट का दर्शन करेगा यहाँ की मधुकरी प्रसाद पाएगा और एक रात की विश्राम करेगा, उसे ठाकुर जी के गौलो धाम से वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। तो श्री जी इतना बड़ा भांडीर वन का वर्णन सुन के कृष्ण भगवान से बोलने लगे कि आप इतना बड़ा भांडीर वन का वर्णन देते हो, लोग बुरे से बुरा कर्म करेंगे, सीधा भांडीर वन चले आएंगे, और हम लोग जहाँ मिलते हैं हमारे मिलने की पीड़ा इसलिए थी, आपने इसको भी विख्यात कर दिया। तो ठाकुर कृष्ण से पूछने लगे हैं कि जहाँ हम मिलते हैं हमारे मिलने की पीड़ा इसलिए आपने इसको भी विख्यात कर दिया, लोग बुरे से बुरा कर्म करेंगे, सीधा भांडीर वन चले आएंगे। जब ठाकुर कृष्ण ने बोला कि जिसके ऊपर हम कृपा करेंगे और जो हमारे दोनों की विवाह में उपस्थित होगा वही भक्त भांडीर वन तक आ पाएगा, नहीं तो वृंदावन आके वापस चला जाएगा। ठाकुर कृष्ण ने बोला जो इस भांडीर वन का दर्शन करेगा यहाँ की मधुकरी प्रसाद पाएगा और एक रात्रि विश्राम करेगा, उसे ठाकुर जी के गौलो धाम से वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। तो श्री जी इतना बड़ा भांडीर उनका वर्णन सुन के कृष्ण भगवान से बोलने लगे कि आप इतना बड़ा भांडीर उनका वर्णन देते हो, लोग बुरे से बुरा कर्म करेंगे, सीधा भांडीर वन चले जाएंगे। तभी राधा रानी कृष्ण भगवान में मल्लयुद्ध हुआ था, मल्लयुद्ध में शर्त लगी थी कि जो हारेगा उसको भंडारा देना पड़ेगा। ठाकुर कृष्ण हार गए थे राधा रानी से, राधा रानी जीत गई थी, तो ठाकुर कृष्ण ने सभी ग्वाल वालों को भंडारा दिया। जब इस स्थान का नाम भांडीर वन पड़ा, यहाँ पे जो लोग सक्षम होते हैं भांडीर वन में भंडारा कराते हैं, नहीं तो सामर्थ्य अनुसार सहयोग करके जाते हैं, इनके सहयोग से भंडारा सेवा में लगा दी जाती है। बोलो राधा रानी की जय। राधे राधे।